हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक ऐसे जिसको लिखा था जॉर्ज ओरवेल ने। इस ऐसे का नेम है पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। इसको पब्लिश कराया गया था 1946 में और हॉरिजॉन मैगज़ीन में। जिस मैगज़ीन में पब्लिश हुआ था मीन्स हॉरिजॉन मैगज़ीन में, उस मैगज़ीन में ये 76 नंबर पे ये पब्लिश हुआ था। फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं कि इस ऐसे में क्या है। फ्रेंड्स, इस ऐसे में जॉर्ज ओरवेल बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, कि जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है वो क्यों डिक्लाइन हो रही है। तो उन्होंने कहा कि जो आज के टाइम की जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका तो कोई शेप ही नहीं है। और क्यों शेप नहीं है? इसलिए शेप नहीं है कि जो लैंग्वेज है हमारी बहुत ही ज़्यादा अगली हो गई है, इनएक्यूरेट हो गई है। क्यों हो गई है? इसलिए हो गई है क्योंकि हमारे जो थॉट्स हैं वो कैसे हैं? फुलिश थॉट्स हैं। हम लोग की जो हैबिट्स हैं वो कैसी हैं? बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैबिट्स हैं। हैबिट्स को ख़राब क्यों बोला है? हैबिट्स को ख़राब इसलिए बोला है क्योंकि जो आज के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरों को इमिटेट करते हैं। अपना खुद का उनका ओन क्रिएशन बहुत कम होता है, जबकि वो दूसरों को इमिटेट करके लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसीलिए जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता कि हम ये जो दूसरे को इमिटेट कर रहे हैं वो क्यों इमिटेट कर रहे हैं। क्या हम अपना खुद से कुछ नहीं लिख सकते हैं? और जो वर्ड्स किसी और ने यूज़ किए हैं उसका एग्जैक्ट मीनिंग जिस वे में मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका वही मीनिंग निकल भी रहा है या नहीं निकल रहा है। या कुछ ऐसा है कि हमने कोई भी मॉडर्न वर्ड, कोई न्यू वर्ड देखा, बिना सोचे समझे उसको यूज़ कर लिया, जबकि उसका मीनिंग निकले या ना निकले, जिसकी वजह से जो हमारा मीनिंग है वो मीनिंग कैसा हो जाता है? मीनिंगलेस हो जाता है। यहाँ पे जॉर्ज ओरवेल ये भी बोलते हैं कि बेवजह के फ्रेजेस यूज़ करना, बेवजह के ऐसी चीज़ें यूज़ करना जिससे जो हमारा सेंटेंस है वो पूरी तरीके से कैसा हो जाता है? एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। अब फ्रेंड्स, वो ये कहते हैं यहाँ पे, वो बताते हैं कुछ प्रोज के डिफेक्ट। जैसे कि फर्स्ट डिफेक्ट वो बताते हैं डाइंग मेटाफर्स। डाइंग मेटाफर्स का मतलब हुआ कि वो कहते हैं कि पुराने जो मेटाफर्स हैं, ओल्ड हैं, ऑब्सलीट हैं, उनका यूज़ ना करें। उन्होंने इसका एक एग्जांपल भी दिया है, आयरन रेजोल्यूशंस। उन्होंने कहा किसका एग्जांपल है? ये स्टेल मेटाफर है, मतलब ये बासा हो गया है। तो जो भी मेटाफर्स यूज़ करें वो न्यू मेटाफर्स हो और एग्जैक्टली उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता हो, वो इंटरेस्टेड मेटाफर हो, आप ऐसे मेटाफर यूज़ करें। तो इन्होंने प्रोज का जो फर्स्ट इफेक्ट बताया वो क्या था? डाइंग मेटाफर्स। सेकेंड डिफेक्ट था फॉल्स वर्बल लिम्स। थर्ड था प्रिटेंशियस डिक्शन एंड फोर्थ है मीनिंगलेस वर्ड्स। फॉल्स वर्बल लिम्स का मतलब यहाँ पे जॉर्ज ओरवेल बताते हैं कि जब भी कोई मेटाफर, जैसे कोई पुराना मेटाफर, कोई स्टेल मेटाफर यूज़ कर रहा है, तो मिस्टेक वहाँ पे क्या हो जाती है कि वो वर्ड्स का एप्रोप्रिएट चूज़ नहीं कर पाता है, वर्ड्स को नहीं चूज़ कर पाता है कि कौन सा वर्ड ज़्यादा ठीक है। इसके लिए वो क्या करता है, वो जो वर्ब को एलिमिनेट करेगा, फिर वो वर्ब को एलिमिनेट करने के बाद कुछ फ्रेजेस को यूज़ करेगा जो कि नाउन एडजेक्टिव से बने होंगे, कुछ इस तरीके से यूज़ करेगा। एक्टिव वॉइस की जगह वो पैसिव वॉइस का यूज़ करेगा। और क्या करेगा, जो सिंपल वर्ड्स हैं उनकी जगह वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स को रखने की कोशिश करेगा। यही क्या आता है उसमें? फॉल्स वर्बल लिम्स में। मतलब पूरी तरीके से ये है, आप वर्ड्स जब भी चूज़ करें तो जो आपका सिलेक्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वो अच्छा होना चाहिए। अगर आप चीज़ों को, अगर आप सेंटेंस को पैसिव वाइज में नहीं लिखना चाहते तो सबसे पहले आप क्या करें, उसको एक्टिव वाइज में लिखें। अगर वो सेंटेंस आपका एक्टिव वाइज में नहीं बनना है तो आप उसको क्या करें, उसको पैसिव वाइज में लिखें। अब आपका क्या आता है इसमें? कहते हैं कि सिंपल वर्ड्स यूज़ करो, उनको एलिमिनेट मत करो। जो वर्ड्स हैं उन्हें फ्रेजेस बनाने की कोशिश मत करो। अगर सिंपल कॉल वर्ड का यूज़ हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो आप कॉल इन ना करें, आप कॉल अप ना करें, आप कॉल डाउन ना करें, आप सिंपल वर्ड्स ही यूज़ करें। फ्रेंड्स, उसके बाद ये थर्ड प्रिटेंशियस डिक्शन में बात करते हैं
कहते हैं कि कुछ वर्ड्स जैसे कि लाइक, फिनोमिना, एलिमेंट, इंडिविजुअल, ऑब्जेक्टिव, देन इफ़ेक्टिव, वर्चुअल एंड सो मैनी वर्ड्स की बात करते हैं कि ये जो वर्ड्स है इनको यूज़ किया जाता है कैसे कि हम सिंपल स्टेटमेंट बना सकें, और लेकिन इनका मतलब समझे बिना ही इनको क्या करते हैं राइटर्स यूज़ करते हैं। कभी कभी राइटर्स ना अपनी लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाने के लिए दूसरी लैंग्वेज से भी वर्ड्स बोरो करते हैं, बट उसका कुछ भी मतलब नहीं है। आपको ज़रूरत ही नहीं कि आप दूसरी लैंग्वेज से भी आप वर्ड्स को फॉलो करो, उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसका कहते हैं कि जो नॉर्मल वे है आप उस तरीके से वर्ड्स को बताएं। आपको अगर प्रीफिक्स और सफिक्स का भी यूज़ करना है तो आप उसको एक डिसेंट वे में यूज़ करें। आप ऐसा ना हो कि आप वर्ड्स तो यूज़ कर रहे हैं बट उसका मीनिंग कुछ भी नहीं निकल रहा है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को ना करो, आप फॉरेन वर्ड्स का यूजेस ना करो। और आज के टाइम की जो लैंग्वेज है, जो मॉडर्न लैंग्वेज है, उसमें बहुत ही ज़्यादा ना फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ किया जाता है, जिससे लैंग्वेज लगता है कि इम्प्रेसिव बन रही है बट इम्प्रेसिव होती ही नहीं है। उसका मीनिंग निकालने में ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो कहना है इस तरीके से ये प्रोटेंशियस डिक्शन का यूज़ करना बिल्कुल भी गलत बात है। और फ्रेंड्स सेम चीज़ मीनिंगलेस वर्ड्स में भी वो इन्हीं चीज़ों को बोलते हैं कि जो भी मॉडर्न प्रोज है। आगे ये बोलते हैं कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं आर्ट क्रिटिसिज्म में, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, जो कि पूरी तरीके से मीनिंगलेस वर्ड्स हैं, जैसे कि रोमांटिक, प्लास्टिक, वैल्यूज़, डेड, सेंटिमेंटल, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जिनका यूज़ तो होता है लेकिन इन सभी के डबल मीनिंग होते हैं, इसलिए इनका सही तरीके से यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर इन वर्ड्स का कोई भी राइटर यूज़ कर रहा है इट मीन्स दैट कि उसका जो वर्क है वो कैसा है, डिसऑनेस्ट वर्क है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं कि एक जो स्क्रिप्टलेस राइटर होता है उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं। तो कहते हैं कि राइटर को लिखने से पहले उसको एटलीस्ट अपने आप से 4 क्वेश्चंस पूछने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट की बात करते हैं, व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, मैं जो भी लिख रहा हूँ मैं उसमें क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट वर्ड्स विल एक्सप्रेस इट, जो भी मैं लिखना चाह रहा हूँ वो मेरे थॉट्स को कौन से वर्ड्स अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। थर्ड है, व्हाट इमेज और ईडियम विल मेक इट क्लियरर, मैं कौन से ऐसे वर्ड्स का, कौन से ऐसे फ्रेज़ का, कौन से ईडियम्स का, कौन सी इमेज का यूज़ करूं जिससे मेरे थॉट्स एकदम क्लियर नज़र आए। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ आई पुट इट मोर शॉर्टली, मैं इसे और कैसे शॉर्ट कर सकता हूँ, क्या मैं इसे जो भी मैंने लिखा है क्या मैं इसको और भी शॉर्ट तरीके से लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं, इज़ दिस इमेज फ्रेश इनफ टू प्रोड्यूस एन इफ़ेक्ट, मैं जिस इमेज को यूज़ कर रहा हूँ ये जो इमेज है क्या ये इतनी फ्रेश है कि ये अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सके रीडर के ऊपर। एंड लास्ट बोलते हैं, हैव आई सेड एनीथिंग दैट इज़ अवॉइडेबली अगली, क्या मैंने कुछ ऐसा बोला है जिसको, जो चीज़ अगली है उसको अवॉइड भी किया जा सकता था। अगर कोई राइटर अपने आप से पहले क्वेश्चन पूछ ले तो उसकी राइटिंग में वेगनेस आएगा ही नहीं, उसकी राइटिंग कैसी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे वो कुछ प्रिस्क्रिप्शन भी देते हैं गुड राइटिंग के, जैसे कि कहते हैं राइटर को बहुत कम से कम ना मेटाफर, सिम्बली और दूसरे फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करना चाहिए। उसका कहते हैं कि लॉन्ग वर्ड्स की जगह शॉर्ट चीज़ों का यूज़ करें, शॉर्ट वर्ड्स का यूज़ करें। अगर आपको लगता है कि किसी पैसेज से हम इस चीज़ को कट कर सकते हैं तो उसको कट भी कर देना चाहिए। फॉरेन वर्ड्स का, फ्रेजेस का, लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए और कभी भी पैसिव वॉइस का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर पॉसिबिलिटी है तो आप एक्टिव वॉइस का यूज़ कर सकते हैं बट पैसिव वॉइस का यूज़ आपको नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यही था इस ऐसे में जो कि जॉर्ज ऑरवेल ने बताया।
अब फ्रेंड्स यही था कि इस लैंग्वेज में वो यही कहते हैं कि ये तो सबसे पहले प्रोज वर्क है, वो इसमें एक अच्छी राइटिंग के तरीके बताते हैं, उसके कुछ डिफेक्ट भी बताते हैं और बाद में कुछ प्रिस्क्रिप्शन भी देते हैं कि कैसे हम अपनी राइटिंग को अच्छी कर सकते हैं। क्योंकि जो मॉडर्न लैंग्वेज है इसमें पूरी तरीके से जो पॉलिटिक्स है उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। लोग इमिटेशन कर रहे हैं बट इमिटेशन वो सही से नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो लैंग्वेज है वो ना वो एक्यूरेट नहीं होती है, वो अगली हो जाती है। तो फ्रेंड्स आई एम श्योर कि आपको समझ में आया होगा एक आउट व्यू कि हाँ एग्जैक्टली इस ऐसे में जॉर्ज ऑरवेल क्या कहना चाहते थे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।